अंधा घोड़ा थोथा चना, जितना खिलाओ उतना ही घना। अभी कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिल रहा है। दरअसल ये जो वीडियोस देख रहे हैं आप, पाकिस्तान में एक बैठक हुई, जैसा कि मैंने कल कहा था। अब ये बहुत आक्रामक तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं या फिर कुछ अलग करने के प्लान में है। और इसके लिए पहले दुनिया को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो करने वाले हैं वो करने के लिए भारत ने हमें मजबूर किया है। अब जहाँ एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो सोचा भी नहीं होगा पड़ोसी पाकिस्तान ने, वैसा सीन खड़ा हो गया है अब पाकिस्तान के अंदर। और सवाल ये है कि क्या इन सब के पीछे भारत है? जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी एक बैठक हो रही है पाकिस्तान में, खास तौर पर यह समारोह आयोजन किया गया ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि भारत कितना जुल्म ढा रहा है, पानी रोक रहा है। हालांकि पानी अभी तक पूरा रुका भी नहीं है, भारत ने बस इंडस वाटर ट्रीटी को समाप्त किया है। लेकिन आगे क्या होने वाला है ये पाकिस्तान समझ रहा है और यही वजह है कि ये बैठक उसने आयोजित किया। अंतरराष्ट्रीय मंचों में उठाने के साथ साथ अब घरेलू लेवल पर भी इस तरीके की बैठकें हो रही, और इस बैठक में सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, जिसमें से एक को तो ऐसा लगता है कि ग्लोबल ऑर्डर ही बदल जाएगा। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए, बिजनेस टुडे का आर्टिकल है। इनके उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी अगर बंद हुआ तो समझिए ग्लोबल ऑर्डर बदल जाएगा। ग्लोबल ऑर्डर तो बदल रहा है भाई, किस दुनिया में जी रहे हैं। अब का पूरा ग्लोबल ऑर्डर ही ऐसा हो रहा है धीरे धीरे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींचा जा सके कि ये बहुत बड़ी चीज है। वर्ल्ड बैंक ने आकर इसमें बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। अब यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात और ध्यान देने वाला वीडियो निकल कर आया है बिलावल भुट्टो का। अब इन्होंने क्या कहा है सुनिए। And if anyone believes that Pakistan will surrender the Sindhu, they do not know Pakistan. They do not know Sindh. They do not know Punjab. They do not know Balochistan. They do not know Khyber Pakhtunkhwa. They do not know Kashmir or Gilgit-Baltistan. They do not know the people who have lived by these rivers for thousands and thousands of years. We want peace, but peace with dignity. We want dialogue, but dialogue under law. We want coexistence, but not submission. So from this seminar, from this city, from this moment, let a message go forth. Pakistan will defend its water, its people, its treaty, its sovereignty, and its future. ये कहते हैं कि वो नहीं जानते हैं पाकिस्तान क्या चीज है, वो नहीं जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा के लोग क्या हैं, वो नहीं जानते हैं बलूचिस्तान के लोग क्या हैं। मुझे ना इनके भाषण में एक ही चीज अजीब लगी, ये ऐसी ऐसी जगहों का नाम ले रहे हैं जिन जगहों में पाकिस्तान को खुद पहले से बहुत सारी समस्याएं हैं। हालांकि इनके पर्यावरण मंत्री भी कुछ कुछ बोले, इनको सुनिए। अपनी पुरानी बातों को दोहराते हुए नजर आए ये, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जो इनके देश की असल समस्या है वो नहीं देख रहे हैं। अभी क्या सीन हुआ है, एक पहली समस्या इनकी पीओके के अंदर ऐसी खड़ी हुई है जो इन्होंने सोचा नहीं होगा। सिद्धांत सिब्बल के इस ट्वीट को देख रहे हैं, बड़े खुलेआम शब्दों के साथ पीओके के लोग ये कह रहे हैं। इस वीडियो को सुनिए। जितनी मौत हमारी खवातीन और हमारे बच्चे वहाँ धरना देके बैठे हुए हैं, ये तो कहते हैं कि राशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे। मैं कहता हूँ हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी रास्ते खुल जाए और फिर तुम हमारे मिलते करो, हमारे धरने करो। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तजारती रास्ते पर बाकी इख्तियार कर लिए जाए। इसलिए गुजारिश है हालात को नॉर्मल करने के लिए हुक्मरानों को ये आवाम की स्टेट है, यहाँ पर कोई बादशाह नहीं है, यहाँ पर कोई डिक्टेटर नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर के आवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। इसलिए गुजारिश इनसे यही है, यही इनके साथ जो है वो हम जब पूरे मन जमाने में यही हम इनसे कहना चाहते हैं कि कश्मीर के लोग अब आपकी बैठ नहीं करेंगे। कश्मीर के लोग जो है वो कश्मीरियों को, इनकी हालत अजीब है। मीडिया पे बैठते हैं, किसी ने वो बंदे के हाथ में माचिस दी थी, उसने सब चीजों को आग लगा दी थी। इन्होंने क्या किसी ने, ये कह रहे हैं कि अगर हमारे हालात नहीं सुधरे तो फिर हम क्या करेंगे। इन्होंने कहा है कि हम दरवाजा खोल देंगे। अब क्या सीन है, असल में जिस पीओके की बात कर रहे हैं ये,
अभी समस्या ये आई है कि वहाँ प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन को संभाल नहीं पा रही है पाकिस्तान की सरकार। इसी बीच पीओके के नेता अमन खान ने इशारा किया है कि अगर नाकेबंदी जारी रहती है तो स्थानीय लोग भारत के साथ करीबी रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे। अमन खान ने कहा कि अगर पाकिस्तानी प्रशासन खाने पीने की चीजों की सप्लाई रोकता रहा तो उन्हें पता होना चाहिए कि बाकी सीमाएं खुल सकती है और अगर ऐसा हुआ तो इस्लामाबाद को पीओके के लोगों से रुकने की गुजारिश करनी पड़ेगी। सरदार अमर खान कश्मीरी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के एक बेहद प्रभावशाली और मुखर राजनीतिक एक्टिविस्ट और जमीनी नेता है। वे इस समय पूरे पीओके में पाकिस्तानी हुकूमत, वहां की सेना के खिलाफ चल रहे ऐतिहासिक नागरिक आंदोलन के मुख्य रणनीतिकार और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के आयोजक 70,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ का वो नेतृत्व कर रहे थे, जहां उन्होंने ये बातें कही हैं। एक तरफ अलग ये पीओके में सुलग रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ पहली बार वो हुआ है जो उन्होंने सोचा नहीं था। एक लिस्ट देख रहे हैं, अब तक ऐसा था कि ये सयाना बने फिर रहे थे और लगातार बमबारी कर रहे थे अफगानिस्तान के ऊपर। 16 अप्रैल 2022 खोस्त कुनार प्रांत पर, 18 मार्च 2024 खोस्त पक्तिका प्रांत पर, 25 दिसंबर 2024 पक्तिका प्रांत पर, 9 अक्टूबर 2025 नानगरहार प्रांत पर, 15 अक्टूबर कुनार, 21 फरवरी से 24 मार्च कई जगहों पर अफगानिस्तान के पास बॉर्डर में, 10 जून को खोस्त पर, 28 जून पर को पक्तिका पर लगातार ये प्लेन उठाते थे और जाकर एयर स्ट्राइक कर देते थे। कोई भी घटना हुआ इसके लिए ज्यादातर चाइनीज ग्लाइड बम्स का इस्तेमाल करते थे। अब अफगानिस्तान के लिए भी ये संकेत है कि देखो चाइना के बमों का इस्तेमाल अफगानिस्तान के ऊपर हो रहा है, जबकि एक तरफ अफगानिस्तान से चाइना अच्छे रिश्ते रखने की बात करता है। पर समस्या क्या है ना, अभी तक ये हो रहा था कि पाकिस्तान प्लेन उठाता था और जाकर बमबारी करके चलाता था, उसे टेंशन नहीं होती थी। अब कर ही क्या लेंगे, ऐसी हरकत ये भारत की तरफ करने की कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें पता है इसके बाद जवाब क्या मिलेगा। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ ये करना आसान था। पर कल क्या हुआ, कल अफगानिस्तान की तरफ से कई ड्रोन उड़े और इन्होंने एयर स्ट्राइक करना शुरू। खुद पाकिस्तान की मीडिया कंफर्म कर रही है कि कई ड्रोनों को मार गिराया गया पाकिस्तान की तरफ से। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इसमें कौन सी बात हो गई, ये क्या हो गया, 4 ड्रोन ही थे उन्हें मारकर गिरा दिया गया। नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ 4 ड्रोन थे जिसे मारकर गिरा दिया गया तो ये सीन नहीं है। जो पाकिस्तान और जो चाइना ये मंसूबे लेकर बैठा हुआ है कि भारत के लिए 3 फ्रंट वो खोलेगा, ये बेबी स्टेप है, पहली सीढ़ी, जहां पर अफगानिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक। आप कुछ महीने रुक जाइए। जिस तरीके से अफगानिस्तान और रूस के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, सैन्य समझौते हुए हैं और इस समझौते के तहत रूस अपग्रेड करने वाला है अफगानिस्तान के हथियारों को। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, हालांकि ये अफवाह ही होगी, कि ये सब करवाने के पीछे भारत है। खास तौर पर पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि भारत ही है जो पैसे खर्च कर रहा है अफगानिस्तान के लिए और रूस से मदद दिलवा रहा है अफगानिस्तान को। हालांकि ये बातें झूठी ही होती है ज्यादातर, लेकिन जो भी है अफगानिस्तान को रूस की मदद मिल रही है और आने वाले कुछ महीनों, कुछ सालों में आपको एक अलग नजारा मिलेगा। कहीं ऐसा न हो 3 फ्रंट खोलने वाले और सोचने वाले के लिए एक सरप्राइज मिल जाए जब उनके आसपास का खुद का फ्रंट खुलना शुरू हो जाए। ये एक कदम है जो अफगानिस्तान की तरफ से चल दिया गया है और इसे छोटा नहीं समझा जा सकता है। अब पाकिस्तान को डिफेंस करना पड़ रहा है अफगानिस्तान के ड्रोनों का। तो एक तरफ नहीं, कई तरफ से मोर्चे अब खुलने शुरू हो रहे हैं और इन सब के बीच में पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की गिदड़ भभकियां कि एक्ट ऑफ वॉर है, हम जंग छेड़ देंगे, ये सारी अजीब सी लग। आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।